जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति। इस प्रश्नावली का हम लोग परिचय पढ़ चुके हैं। उसमें आपको बताया गया था कि मूल बिंदु क्या होता, कार्तीय तल क्या होता, निर्देशांक का मीनिंग क्या है, एक्स अक्ष क्या होता, वाई अक्ष क्या होता, ये सब पढ़े थे। बहुत आराम से बहुत अच्छे में उसको बताया गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले जो बिंदु हमें दिख रहे हैं ए बी सी, इसका निर्देशांक कैसे निकालना है। निर्देशांक का मतलब एक्स अक्ष कैसे क्या होता, वाई अक्ष कैसे क्या होता, उन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ। बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा, तो आपको शुरुआत में ही बताया गया था किसी भी बिंदु को लिखने का सही तरीका क्या होता, उसमें एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चली गई है और वाई अक्ष पे कितनी दूरी चली गई है, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो हम लोग उसी का आज यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चली गई है। तो अगर हम लोग बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए के लिए देखना एक्स अक्ष पे कितना चला गया, तो दिख रहा है सीधा सा एक। एक्स अक्ष पे एक दिख रहा है और ये एक्स अक्ष पे अगर एक दिख रहा है तो ये हो जाएगा एक कॉमा। फिर देखना वाई अक्ष पे कितना चला गया है, तो यहाँ से एक दो, दो चलने के बाद वाई अक्ष पे बिंदु ए पे पहुंच जाएंगे। क्या बोला मैंने, पहले किसी बिंदु के लिए एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चली गई इसको देखना होता, फिर उसी बिंदु के लिए वाई अक्ष पे कितनी दूरी चली गई उसको देखना होता। तो बिंदु ए का जो निर्देशांक हो जाएगा एक कामा दो हो जाएगा। ऐसे बी का निकालें, तो अगर बिंदु बी का निर्देशांक निकालना होगा तो एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चला है, एक दो तीन, तीन जाने के बाद बिंदु भी दिखने लगा, तो ये हो गया एक्स अक्ष के लिए तीन दूरी, प्लस में वाई कितना चल रहा है, एक दो तीन चार, तो तीन कामा चार, ये बिंदु बी का निर्देशांक हो गया। इतना सा करना है, सबसे पहले एक्स अक्ष को देखना है कितनी दूरी चल रहे हैं, फिर उसके बाद वाई अक्ष को देखना कितनी दूरी चलना है, लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर सी की बात करूं तो सी के लिए देखो एक्स अक्ष पे कितनी दूरी है, सेवन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात पे जाके सी दिख रहा है, और वाई पे कितना चल रहा है एक, तो क्या हो जाएगा सेवन कॉमा वन, सात कॉमा एक, बिंदु सी का जो निर्देशांक हो जाएगा सात कॉमा एक हो जाएगा। फिर उसके बाद डी की बात करें तो डी यहाँ पे है, एक्स पे कितना चल रहे हैं डी के लिए नौ, और वाई के लिए कितना चल रहे हैं छः, तो नौ कामा छः हो जाएगा। ये बिंदु डी का निर्देशांक हो गया। अगर मैं ए का निर्देशांक निकालना चाहूँ तो इस पर थोड़ा गौर करिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉइंट इसलिए क्योंकि इस पे अगर मैं एक्स अक्ष पे चलूँ तो दिख रहा है एक्स अक्ष पे कितना चलने के बाद मिल रहा है एक दो तीन चार, एक्स अक्ष पर चार चल रहा है, लेकिन वाई अक्ष पे कितना चल रहा है, एक्स अक्ष पे तो चले हैं, वाई अक्ष पे चले हैं, इस पे कुछ नहीं चल रहे भैया। केवल एक्स अक्ष पे चार चले, वाई अक्ष पे कुछ गए ही नहीं है। अगर वाई अक्ष पे कुछ नहीं गए तो उसका मतलब वाई जीरो है, ये ध्यान रखना। जिस अक्ष पे आप दूरी चल रहे हैं, कितनी दूरी चल रहे वो रहेगा, लेकिन जिस पे चले ही नहीं उसको जीरो लेना होता है। जैसे यहाँ वाई पे नहीं चला गया तो जीरो हो गया। अगर मैं बिंदु एफ की बात करूं तो एफ दिख क्या रहा है, सीधा सा वाई पे गया है, एक्स पे नहीं गया है, सीधा वाई पे गया है, यानी वाई पे ही है वो। वाई पे अगर होगा तो एक्स जीरो होगा, और वाई पे कितना है सेवन पे, तो हो जाएगा जीरो कम सेवन, ये हमारा बिंदु आ जाएगा। ऐसे अगर जी की बात करूं तो जी दिख क्या रहा है हमें, एक्स पे कितना चला है एक दो, लेकिन माइनस दो चला है, तो बिंदु हो जाएगा माइनस दो कामा, वाई पे कितना चला है पांच, तो माइनस का दो कामा पांच हो जाएगा। ये बिंदु जी हो गया। बिंदु जी के बाद अगर एच की बात करूं तो एच क्या है, एच चलने के लिए देख क्या पा रहे, पहले एक्स अक्ष देखना होता है, तो एक्स अक्ष पे कितना चले छः, फिर वाई अक्ष पे कितना चले भैया, तो माइनस छः रहेगा एक्स के लिए क्योंकि माइनस आ रहा है, फिर वाई पे कितना चल रहे हैं दो, तो माइनस छः कामा दो हो जाएगा। ये एच का हो गया। अब आते आई की बात करते हैं। आई पे क्या दिख रहा है, आई के लिए केवल एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, मूल बिंदु जो ओ है उससे कितनी दूरी पे चल रहे हैं, तो दिख क्या पा रहा माइनस का चार दूरी, और हमारा वाई पे कुछ नहीं चला गया तो वाई जीरो होगा। ये मूल बिंदु से सारी दूरी मापी जाती है, तो यही ध्यान रखना कि यहाँ से कितनी दूरी चल रहे हैं। ये सब लोग परिचय में पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे आज बिंदु का निर्देशांक दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं के की वैल्यू, अगर के निकालना होगा तो के कितना चल रहे हैं, तो पहले एक्स अक्ष देखो भैया, पहले एक्स अक्ष पे कितना चला गया, के लिए माइनस का पांच चला गया है, कॉमा वाई पे माइनस पांच, तो हो जाएगा माइनस पांच का माइनस पांच, ये हो जाएगा बिंदु के का निर्देशांक। ऐसे अगर जे का निकालना चाहो तो जे के लिए क्या होगा, पहले तो एक्स पे कितना चला है, तो माइनस का दो हो जाएगा माइनस का दो, कॉमा वाई पे माइनस का तीन, बिंदु जे जो है उसका निर्देशांक देखें तो कितना चल रहा है, एक्स पे माइनस दो चल रहा है,
y पे -3 चल रहा तो बिंदु J का निर्देशांक हो गया। भैया L का निकालो, बिंदु L का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु L के लिए अगर देख पा रहे होंगे तो बिंदु L स्थित किस पे है? y डैश पर, और कहीं है ही नहीं, न आजू न बाजू, सीधे y डैश पर है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या होगा? L का। x पे कुछ नहीं चल रहा तो x 0 कामा y पे कितना चला गया तो -4 हो जाएगा, -4। ये L का निर्देशांक हो जाएगा। ऐसे बिंदु M का निर्देशांक निकालना होगा तो बिंदु M के लिए क्या होगा? x पे कितना चल रहे हैं? 5। x पर पहले देखना होता फिर y पे, तो x पे 5 चले थे, फिर y पे कितना चल रहे हैं? -2। ये हो जाएगा बिंदु M का निर्देशांक। n का निकालना होगा तो x पे कितना चल रहे हैं? 7। फिर देख रहे y पे कितना चल रहे हैं? -5, तो ये हो जाएगा 7 -5। ये हम लोग बिंदुओं का निर्देशांक निकाल लिए। बिंदु हमें दिया जाएगा ऐसे ग्राफ पे, उसका निर्देशांक निकालना होता है। अब इसका रिवर्स होगा, हमें बिंदु दिया जाएगा और उस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।